आप किसी भी क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले ये 5 चीजें चेक कर लेना। किसी भी क्लिनिक में अगर ये 5 चीजें क्लियर हो जाती है तो आप उस क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं। आज बेसिकली मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपको हर उस क्लिनिक से पूछने हैं, जिस भी क्लिनिक से आप अपना या तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो या फिर आपको क्लिनिक को लेके कोई भी डाउट है। अगर किसी भी क्लिनिक ने इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको अच्छे से दे दिया तो समझ जाना आपका उस क्लिनिक से एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सो गाइस, इन शॉर्ट आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मेरी भी पर्सनल फेवरेट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने खुद जब अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया था मैंने खुद ये क्वेश्चंस पूछे थे। एंड जनरली हमें जितने भी सब्सक्राइबर्स हमें कॉन्टैक्ट करते हैं हम उनको यही क्वेश्चंस पूछने को बोलते हैं। सो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ता है। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस, जिस भी क्लिनिक में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हो, राइट, जिस भी क्लिनिक में आप विजिट करते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि क्या मुझे ट्रांसप्लांट की जरूरत है या फिर मेरा जो हेयर लॉस है, मेरे जो बाल झड़ रहे हैं, वो कहीं सिर्फ मेडिकेशन से भी ठीक हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, अगर मैं आपको एक रियलिटी चेक दूं तो मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में 30% लोगों का जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है ना, वो होते हैं जिनको जनरली ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं होती। कुछ क्लिनिक्स क्या करते हैं बिजनेस के लिए, उन्हें पता होता है कि जब पेशेंट उनके पास कंसल्टेशन के लिए आ रहा है, राइट, उस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं भी होती, फिर भी उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, ट्रांसप्लांट के बाद आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। नो डाउट रिजल्ट आ भी जाता है, लेकिन क्योंकि उसका हेयर लॉस मेडिकेशन से ठीक हो सकता था, उसको जबरदस्ती ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है। और मैं ऐसा 1-2 के साथ नहीं, 20 to 30% जो हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में हो रहे हैं उन लोगों के हो रहे हैं जिनको ट्रांसप्लांट की जनरली जरूरत नहीं होती, राइट। 70% लोग मैं मान सकता हूँ जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, उनका ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेकिन 30% लोग ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मल हेयर ट्रीटमेंट से भी हेयर लॉस ठीक हो सकता था, लेकिन उनको क्लिनिक इंसिस्ट करके ट्रांसप्लांट करने में मजबूर कर देता है। अगर हम अपनी ही बात करें तो हमें डेली काफी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, उसमें से 10 से 15% लोगों को तो हमारी टीम मना कर देती है कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है ही नहीं, आप अपने आसपास किसी स्किन के डॉक्टर को दिखाओ, वो आपको मेडिकेशन देंगे, उसी से आपकी कंडीशन ठीक हो जाएगी, ट्रांसप्लांट करवाने का क्यों सोच रहे हो। लेकिन ऐसा क्लिनिक वाले नहीं कर पाते। अगर आप किसी भी क्लिनिक में जाते हो, आपका फर्स्ट ग्रेड का बॉल्डनेस और आपका मैसिव हेयर फॉल हो रहा है, मतलब आप जब कंसल्टेशन के लिए जा भी रहे हो ना, आपका उस टाइम पे भी हेयर फॉल हो रहा है, फिर भी बहुत क्लिनिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे अरे सर आप ट्रांसप्लांट कराओ, आप एक बार ट्रांसप्लांट कराओगे आपका सब ठीक हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, फर्स्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में ट्रांसप्लांटेशन का फायदा है क्या, जब उसमें एक तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हेयर लॉस हो रहा है, राइट, सेकेंडली उसको आपका नॉर्मल हेयर ट्रीटमेंट से ट्रीट किया जा सकता है। सो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनको जबरदस्ती ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया जाता है। तो पहला सवाल आपको किसी भी क्लिनिक में आप जा रहे हो ये पूछना है जब भी आप डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हो कि क्या मुझे सही में ट्रांसप्लांट की जरूरत है या मेरा हेयर फॉल या हेयर लॉस मेडिकेशन से ट्रीट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपको यही पूछना है जिस भी क्लिनिक में आप विजिट करते हो। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो ये है कि अगर मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट अभी करवा लेता हूं तो क्या मेरे पास डोनर एरिया अवेलेबल रहेगा अगर मुझे फ्यूचर में बाई चांस दोबारा ट्रांसप्लांट करवाना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अपने डॉक्टर से जरूर पूछना है। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो, आप पहली बार अपना ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, सपोज आपका 3rd ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, आपके 2 से 2,500 ग्राफ्ट लगने फ्रंट एरिया में, ठीक है। अब फ्रंट में आप ट्रांसप्लांट करवा लोगे, होपफुली आपका रिजल्ट आ भी जाएगा। अगर अच्छे क्लिनिक से आपने ट्रांसप्लांट करवाया हो, राइट, तो आपका रिजल्ट आ भी जाएगा। अब आपने आज ट्रांसप्लांट किया, 1 साल बाद आपका रिजल्ट आ गया, हो सकता है 10 साल बाद जो आपके पुराने बाल थे, जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर थे, जहां पे ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, जो बाल नहीं झड़े थे, वो हो सकता है आपके 10 साल बाद झड़ जाए। वैसे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो बाल ना झड़े, आप प्रॉपर PRP लेते हो या मेडिकेशन या फिर नॉर्मल केयर करते हो तो वो बाल बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपके 5 से 10 साल में पुराने बाल झड़ गए तो उस केस में क्या ऑप्शन बचेगा आपके पास, दोबारा से ट्रांसप्लांट कराना, विच इज ओके। बहुत लोग दोबारा ट्रांसप्लांट करवाते हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग हेयर कभी ना कभी तो
झड़ने हैं, ठीक है। प्रॉब्लम वहां पे आती है जब आप 10 साल बाद दोबारा ट्रांसप्लांट के लिए किसी भी क्लिनिक में जाते हो, XYZ क्लिनिक में, और आपको वहां पता लगता है कि आपके पास तो डोनर एरिया ही अवेलेबल नहीं है। मतलब आप सोचो, आपने सिर्फ 2500 ग्राफ्ट निकाले। एक एवरेज बंदे के डोनर एरिया में कम से कम 4 से 5000 ग्राफ्ट ऐसे होते हैं जो आप वहां से रीलोकेट करके आपने उस एरिया में लगा पाओ जहाँ पे हेयर लॉस हुआ है। अब जब आपने 10 साल बाद दोबारा ट्रांसप्लांटेशन के लिए अप्रोच किया और आपको 2 से 3000 ग्राफ्ट की दोबारा जरूरत पड़ी और आपको उस क्लिनिक ने बताया कि सर आपके पास तो डोनर एरिया ही अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे पेशेंट को शॉक लगता है। मेरे तो 2-2500 ग्राफ्ट लगाए थे पहले और मेरा अभी बताया जा रहा है डोनर ही अवेलेबल नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा क्या हो। देखिए होता क्या है, बहुत सारे अनएक्सपीरियंस क्लिनिक, बहुत सारे अनप्रोफेशनल टीम जो होती है वो आपके डोनर से, भले आपको 2000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो, आपके डोनर से वो 2500-3000 ग्राफ्ट निकाल देती है। वो भी मैं ये नहीं बोलूंगा 2500-3000 ग्राफ्ट निकाल के 2500 ग्राफ्ट लगाना, कुछ ग्राफ्ट फेंक दिए जाते हैं, कुछ ग्राफ्ट डैमेज हो जाते हैं। आप सोचो कितनी बेकार बात है कि आपके एक तो डोनर से ज्यादा ग्राफ्ट निकाल दिए क्योंकि वो अनएक्सपीरियंस टीम थी, राइट। मतलब टीम को ज्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, आपको 2000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने 3000 ग्राफ्ट निकाल दिए। सेकेंडली, अब जब ग्राफ्ट निकाले तो 3000 ग्राफ्ट तो निकाल दिए, लेकिन 3000 में से 500 से 600 ग्राफ्ट तो डैमेज ही हो गए। मतलब देखो, ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म होती है, ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है एक्सट्रैक्शन का, ठीक है। इसमें प्रॉपर टीम, प्रॉपर डॉक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। अब कुछ अनएक्सपीरियंस क्लिनिक क्या करते हैं, जब आपके पीछे से डोनर से ग्राफ्ट निकाल देते हैं तो एक तो ज्यादा ग्राफ्ट निकाल देते हैं, ऊपर से 10 to 20% ग्राफ्ट डैमेज ही कर देते हैं। अब होता कुछ नहीं है, उस समय तो आपको मजा आएगा जब आपके ग्राफ्ट निकाल के लगा दिए जाएंगे, आपका रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा। आपको अगर सेकेंड ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है 5 से 10 साल बाद, तब आपको पता लगता है कि मेरे डोनर से ओवर एक्सट्रैक्शन हो चुका है, राइट। और ओवर एक्सट्रैक्शन बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट की बात करूं, हमें हमारी वेबसाइट में अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे डेली लोग अप्रोच करते हैं कि सर मैंने यहाँ से ट्रांसप्लांट कराया, XYZ क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराया, फोटो शेयर करते हैं ऑब्वियसली, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो टच में रहना चाहते हैं। अब जब मैं उनका डोनर देखता हूँ और मैं उनसे पूछता हूँ आपको कितने ग्राफ्ट बताए गए क्लिनिक से, वो बताते हैं सर हमें 3000 ग्राफ्ट बताए गए, और डोनर देख के साफ पता लग रहा है कि इससे तो ज्यादा ग्राफ्ट निकाल दिए गए। और ये चीजें एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुतों के साथ होती है, बहुत लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। सो आपको ये क्वेश्चन अपने क्लिनिक से जरूर पूछना है कि जितने ग्राफ्ट की मेरे को रिक्वायरमेंट है, क्या मेरे उतने ही ग्राफ्ट निकाले जाएंगे। और इस चीज का कंफर्मेशन आप कैसे ले सकते हो, आप उनके पुराने रिजल्ट्स चेक करो, क्लिनिक का पूरा हिस्ट्री चेक करो, देखो कि क्लिनिक में कैसे रिजल्ट्स डिलीवर हो रहे हैं। क्योंकि कई बार लोग कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना डोनर खराब करवा लेते हैं, और डोनर इतना ज्यादा प्रीशियस है ना, मैं आपको बताऊं, मतलब डोनर एरिया एक ऐसी चीज है, फ्यूचर में आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लोगे, लेकिन डोनर आपके वापस नहीं आने वाला। सो डोनर इज वेरी प्रीशियस। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में लोग अपना डोनर खराब करवा लेते हैं, तो आप वो ऐसी गलती नहीं करनी। आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो, आप पहले ये क्वेश्चन डॉक्टर से पूछ लेना कि सर जितने ग्राफ्ट्स मेरे लगने हैं, क्या मेरे उतने ही ग्राफ्ट्स निकाले जाएंगे। क्योंकि वैसे तो आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ने वाली फ्यूचर में, अगर अच्छा ट्रांसप्लांट हो, लेकिन अगर 10-15 साल बाद एक्जिस्टिंग हेयर में आपका हेयर लॉस हो जाता है, आपको उस समय करवाना पड़ता है, तो आपके पास डोनर में एडिक्वेट नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और काफी लोग के साथ फ्रॉड भी हो जाता है उस चीज के चक्कर में। अब जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो, ये चीजें पहले ही क्लेरिफाई कर लेना। क्या मेरे हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट में मेडिकेशन, क्या उस खर्चे में ब्लड टेस्ट, जो मेरे मेडिकल टेस्ट है वो इन्वॉल्व है, क्या उस खर्चे में जो PRP GFC मुझे लगने वाली है वो इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व नहीं है तो भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो आपको पहले पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को बता दे जाते हैं कि आपका 50,000 में ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ठीक है। अब उसने 50,000 का बंदोबस्त कर दिया, बजट वगैरह उसने बना लिया, सब कुछ हो गया। अब ट्रांसप्लांट करवाने वो आया, उस समय भी उसे कुछ नहीं बताया, उससे पेमेंट ले लिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। अब जब सर्जरी खत्म हो जाती है, तब ऑब्वियसली पोस्ट ऑपरेशन जो प्रोसीजर होता है वो हो रहा होता है, तब पेशेंट को पता लगता है कि 10,000 रुपए उसको और देने पड़ेंगे ताकि उसको मेडिकेशन ले पाए। सेकेंडली, अगर उसको PRP लेने तो हर PRP का उसका 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया जाएगा। तो जो वो बजट अपने दिमाग में लेके चला था 50,000 का, वो 60-70 हजार का हो जाता है। और आधे से ज्यादा लोग तो यहीं डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। मतलब आप सोचो, आप सर्जरी करवाई है आपने, राइट, आप ऑलरेडी आप इतने स्ट्रेस्ड आउट हो, आपने अभी सर्जरी आपकी हुई, फिर आपको ये पता लग रहा है कि 10-15 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे काफी लोग धोखा खा जाते हैं और ये आपको नहीं खाना। अब जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो, ये चीजें पहले ही क्लेरिफाई कर लेना। क्या मेरे हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट में मेडिकेशन, मेरे ब्लड टेस्ट या PRP GFC इंक्लूडेड है कि नहीं। अगर इंक्लूडेड है वेल एंड गुड, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो भी सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो जनरली मैं आपको बताऊं तो 80
90% क्लिनिक्स में ये चीजें इंक्लूडेड नहीं होती और मेडिकेशन का ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। आप उसी हिसाब से अपना बजट मैनेज करोगे, राइट। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रख लेना। आप कहीं से भी ट्रांसप्लांट करवाओ, XYZ जगह से, अच्छी जगह से पहले तो ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो, लेकिन उनको बाद में पता लगता है जब ट्रांसप्लांट खत्म हो जाता है कि आपको 10-15 हजार रुपये भी और देने पड़ेंगे। तो वहाँ पे पेशेंट को पता हो क्या लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। एक्चुअली आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपको पता करना चाहिए था पहले कि मेरे टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें कवर होना है। तो ध्यान दें, अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान कर रहे हो तो आप ये चीजें जरूर पूछ लें। और अगर आप एक प्रॉपर गाइडेंस चाहते हो पहले ही अपने ट्रांसप्लांट से पहले, आप नहीं चाहते आपके साथ कोई भी चूक हो, आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओ, तो आप भी बेस्ट हेल्थ में जाके फ्री गाइडेंस ले सकते हो। आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे क्लिनिक से करवा सकते हो। नीचे लिंक है, आप जाके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि आपको जरूर डिस्कस करना है अपने क्लिनिक के साथ, जो कि है कि मेरा ट्रांसप्लांट किस टेक्निक से होने वाला है और जिस टेक्निक से होने वाला है उस टेक्निक के आप रिजल्ट शो करिए। अब बेसिकली होता क्या है, कई बार क्लिनिक आपकी सर्जरी करवाने के चक्कर में आपको कोई भी टेक्निक बोलते थे कि हाँ हम कर देंगे उस टेक्निक से। आप उनके पास सपोज जाते हो, बोलते हो यार मेरे को XYZ टेक्निक से करवाना है सर, आपके पास हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। पता भी नहीं है उनको उस टेक्निक के बारे में, उनको करना आता भी नहीं, फिर भी वो हाँ बोलते हाँ हो जाएगा उस टेक्निक से। उस चीज से आपको बचना है, राइट। कई क्लिनिक तो आपको ये भी बोलेंगे कि सारी टेक्निक सेम होती है, आप आ जाओ आप कर लो, आपका सेम ही रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं होता, सारी टेक्निक कभी भी सेम नहीं होती। हर टेक्निक की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है, राइट। आप किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हो, ये चीजें पहले क्लियर कर लेना कि मेरा किस टेक्निक से ट्रांसप्लांट होने वाला है। एंड सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, उस टेक्निक के प्लीज आप कुछ रिजल्ट शो कर दीजिए अपने पुराने पेशेंट्स के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लेने के चक्कर में, आपकी सर्जरी करने के चक्कर में क्लिनिक आपको बोल देगा कि हाँ हम उस टेक्निक से ट्रांसप्लांट कर देंगे, पैसे उस टेक्निक के ले ले, लेकिन उस टेक्निक से ट्रांसप्लांट हो नहीं रहा। ये चीज आपको पहले ही क्लियर करनी है, मेरा किस टेक्निक से ट्रांसप्लांट होने वाला है और उस टेक्निक के रिजल्ट्स मुझे प्लीज दिखा दीजिए। मैं अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराता हूँ तो मैं किस टाइप का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हमें लगभग 3 दिन पहले कॉन्टैक्ट किया था। 7 ग्रेड बॉल्डनेस था, आगे से पीछे तक पूरा गायब था। बहुत खुश थे, शाम को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था कि सर मैं दिल्ली में क्लिनिक में गया था, मैंने कंसल्टेशन ली, मैं वहाँ ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ, 30,000 में मेरा अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स वो लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझे बोला है कि आपके पहले से भी अच्छे बाल आ जाएंगे। अब वो सब्सक्राइबर का ऑलरेडी 7 ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, मतलब डोनर ही नहीं है उनके पास, बहुत पतला डोनर बचा है पीछे। एक तो वहां से एक्सट्रैक्शन नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। सेकेंडली, उनको क्या बोला गया है कि उनके पहले जैसे बाल आ जाएंगे, मतलब उनको लिटरली ये बोला गया था कि पीछे से आगे तक, फ्रंट तक 3-4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक आपकी हेयर लाइन बना देंगे, पूरा डेंस आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 महीने में। बस आप 30,000 रुपए में अनलिमिटेड ग्राफ्ट का पैकेज ले लो। और लिटरली वो बुकिंग करवा के आ चुके थे। अब मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी उनको सच बताना, मैंने तो क्लियर कर दिया भाई पहली बात तो ये है आपका ट्रांसप्लांट आपको नहीं करवाना चाहिए क्योंकि आपके पास डोनर ही नहीं है ना, बियर्ड भी नहीं थी उनकी। अब अगर बियर्ड होती तो हो सकता है कुछ ग्राफ्ट्स बियर्ड से भी निकलते तो एक डिसेंट रिजल्ट आ जाता ना। उनकी बियर्ड है, 7th ग्रेड का बॉल्डनेस से बीच में एग्जिस्टिंग हेयर है ही नहीं। कई बार क्या होता है ना, जब आप किसी को सच बताते हो ना, वो बेचारा दुखी हो जाता है, बट आपका काम है सच बताना, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। अगर वो लिटरली, जब मैंने उनको सब चीज बताई, उन्होंने क्लिनिक से बात करी और बहुत मुश्किल से जो पैसा उन्होंने बुकिंग अमाउंट में दिया था वो वापस भी मिला। मैं बता रहा हूँ ऐसा उनके साथ नहीं, ऐसा डेली बहुत लोगों के साथ होता है। आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हो ना, आप ये चीज क्लियर कर लो कि सर जैसा मेरा बॉल्डनेस है आप मुझे प्लीज बताओ मैं कैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ज्यादा है तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए आपका कैसा रिजल्ट आने वाला है। 7th ग्रेड के बॉल्डनेस में आप शाहरुख खान जैसे बाल नहीं ला सकते। दुनिया के किसी भी टेक्निक से आप ट्रांसप्लांट करो, आप पे डोनर कहां से लाओगे। मैं ऐसे क्लिनिक से रिक्वेस्ट करता हूं, आप प्लीज कुछ पेशेंट्स की सर्जरी करने के लिए ऐसे क्लेम्स मत किया करो। पूरी इंडियन हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री का नाम खराब होता है सिर्फ आपके जैसे क्लिनिक से, राइट। अभी रिसेंटली डेथ का केस भी आपने देखा, पेशेंट की डेथ ही होगी ट्रांसप्लांट से। और ये चीजों से मुझे पर्सनली इसलिए बुरा लगता है क्योंकि मैं जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, हमारा जो सर्कल होता है हेयर ट्रांसप्लांट, जितने भी यूट्यूबर्स हैं इंडिया के बाहर के भी, हमारी उनसे बातचीत होती रहती है। और जब वो शेयर करते हैं ना ये चीजें, यार तुम्हारे कंट्री में डेथ हो गई, तो ये बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग हमें फील करता है कि इतनी मुश्किल से हम वीडियोस बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बढ़े, हेयर ट्रांसप्लांट से बाहर से लोग आके करवाएं, और कुछ क्लिनिक्स कुछ पेशेंट्स को लेने के चक्कर में पूरा नाम खराब कर देते हैं। तो उन क्लिनिक से रिक्वेस्ट है प्लीज यार कम पेशेंट करो लेकिन अच्छे पेशेंट करो और
अच्छा रिजल्ट डिलीवर करो, पेशेंट खुद आपके पास आएंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो व्यूअर्स हैं जो ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप किसी की बातों में ऐसे मत आया करो यार, आप थोड़ा बहुत खुद भी रिसर्च कर लिया करो। मैंने उनको भी बताया 7th ग्रेड का बोलने से आप थोड़ा तो पढ़ो ट्रांसप्लांट के बारे में। आप कहाँ से डोनर लाने वाले हो? अपने भाई के बाल निकालोगे? अपने तो बाल निकालोगे ना, आपके पास तो है ही नहीं डोनर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि यू नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर। आप पता करो उस प्रोसीजर के बारे में। आपको फिर भी कंफ्यूजन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करो। आप इंटरनेट पे, तो आज की डेट में नेट पे सब चीज अवेलेबल है यार, आप कहीं भी देख सकते हो। बट प्लीज ऐसे झांसों में मत पड़ो, इन चीजों के चक्कर में आपकी लाइफ खराब हो सकती है। अगर वो ट्रांसप्लांट करवा लेते, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 ग्राफ्ट उनके लगा देते सर पे, वो क्लिनिक जो भी XYZ क्लिनिक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट जो खराब होती है ना उनकी लाइफ, इससे बढ़िया बॉल्डी अच्छे लग रहे हैं। उनको मैंने बोला भी आप पैच लगाओ, पैच बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। अगर आपके पास डोनर नहीं है, पैच लगाओ यार, पैच से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बट खराब हेयर ट्रांसप्लांट करा के आप एक तो डिमोटिवेटेड फील करोगे जिंदगी भर, और आप दूसरों को भी यही बताओगे कि भाई ट्रांसप्लांट बेकार चीज है, आप ट्रांसप्लांट मत करो। तो अगर आप किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो, आप प्लीज क्लिनिक से डिस्कस कर लेना आपको किस टाइप का रिजल्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए। सो गाइस, ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हर उस क्लिनिक से डिस्कस करने जहां पे भी आप ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो। अगर आपने ये पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस कर लिए, आपको लगा कि आपको एक सेटिस्फाइड आंसर मिला है, आप उस क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो और आपका ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी 100% आएगा। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स का आता है यार, मैं कितनी केस स्टडीज दिखा चुका हूँ, फ्यूचर में भी लाने वाला हूँ। अब आपका काम क्या है? आपको ये क्वेश्चंस डॉक्टर के साथ डिस्कस करने हैं और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना है जो हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का रिसेंटली प्लान कर रहे हैं। आप उन दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं नहीं चाहता हूँ जितने भी हमारे व्यूवर्स हमारी वीडियोस देखते हैं उनमें से किसी का भी ट्रांसप्लांट फेल हो। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।